रुको रुको रुको, एक सेकेंड। क्या आपने कभी जॉब चेंज की है या छोड़ दी है और पुराना पीएफ वहीं का वहीं पड़ा है? तो सुन लो, तो आपके उस पीएफ अकाउंट पर इंटरेस्ट मिलना बंद हो सकता है और आपको पता भी नहीं होगा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ईपीएफओ का वो रूल जो 90% लोग गलत समझते हैं। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो लिटरली आप अपने खुद के पैसों का नुकसान कर रहे हो। तो बने रहो वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सी प्रियंक और आप देख रहे हैं सीए टैक्स टॉक्स, जहाँ हम बात करते हैं टैक्स और फाइनेंस की बिल्कुल सिंपल और सीधी लैंग्वेज में। अगर आप पहली बार आ रहे हो, अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल भी दबाओ, क्योंकि यहाँ कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस नहीं करनी। सो फ्रेंड्स, ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये हमारी मेहनत की कमाई का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। हर महीने सैलरी से पीएफ कटता है, एम्प्लॉय भी डालता है, तो ये एक बड़ा फंड बन जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे लोग स्पेशली जिनकी जॉब गई, जो जॉब चेंज करते हैं या जो रिटायर हो गए हैं, उनका पीएफ अकाउंट वहीं का वहीं पड़ा है, ध्यान ही नहीं दिया, सोचा बाद में देख लेंगे, और यहाँ होता है बड़ा गोलमाल। कॉमन मिसकंसेप्शन है लोगों में, नौकरी छोड़ दी, 3 साल के बाद अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाएगा, दैट्स इट, बस यही सुना है सबने। लेकिन ईपीएफओ ने खुद क्लेरिफाई किया है ये गलत है, रूल्स इससे काफी अलग है, और आज हम एग्जैक्टली वही समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, एज बाय एज। पहले सीधा समझते हैं इनऑपरेटिव अकाउंट क्या होता है। सिंपल है, जब आपके पीएफ अकाउंट में 36 मंथ्स यानी 3 साल कोई नया कंट्रीब्यूशन नहीं आता सर्टेन कंडीशंस के बाद, तो ईपीएफओ उस अकाउंट को इनऑपरेटिव डिक्लेयर कर देता है। इनऑपरेटिव मतलब खाता बंद नहीं होता, पैसा सेफ रहता है, लेकिन इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाता है। तो जो पैसा पहले से पड़ा है उस पर ग्रोथ रुक जाती है, कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू खत्म हो जाता है। ये बड़ा लॉस होता है दोस्तों, बिल्कुल साइलेंट लॉस। चलिए अब मैं आपको एज के हिसाब से रूल समझाती हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुनो। केस 1, 55 साल से पहले नौकरी छोड़ दी। मान लो आपकी उम्र 40 साल है और आपने नौकरी छोड़ दी, अकाउंट में कंट्रीब्यूशन आना बंद हो जाएगा। तो क्या अभी 3 साल के बाद अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाएगा? नहीं। ईपीएफओ कहता है जब तक आपकी उम्र 58 इयर्स नहीं हो जाती तब तक आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। सो रिलैक्स करो, 18 साल तक इंटरेस्ट मिलता रहेगा। इस केस में सॉलिड रूल है ना। केस 2, 58 इयर्स में रिटायरमेंट, नॉर्मल रिटायरमेंट एज है 58, तो जो 58 में रिटायर हुआ उसके बाद 36 महीने यानी 61 साल की उम्र हो जाएगी, तब तक इंटरेस्ट मिलता रहेगा। 61 इयर्स के बाद अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाएगा। केस 3, लेट रिटायरमेंट्स, मान लो 70 साल में, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में लेट रिटायरमेंट होती है, मान लो रिटायरमेंट 70 साल में हुई है, तो इंटरेस्ट मिलेगा 73 साल की उम्र तक। सिंपल फॉर्मूला है, रिटायरमेंट प्लस 3 साल, उसके बाद इंटरेस्ट बंद होगा। केस 4 है 55 या उससे ज्यादा में आप रिटायरमेंट ले रहे हो। अगर 55 साल या ज्यादा में रिटायर हुए हो तो लास्ट कंट्रीब्यूशन के 36 महीने बाद अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाएगा। सीधा कैलकुलेशन है, ये एक सिंपल टेबल में याद कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी स्क्रीनशॉट के साथ। लेकिन बेसिकली फॉर्मूला ये है, रिटायरमेंट एज के 3 साल बाद अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाएगा। 55 से पहले जॉब गई तो 58 साल तक इंटरेस्ट सेफ है। अब कुछ स्पेशल केसेस भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। सिचुएशन 1, विदेश में रहने गए परमानेंटली। अगर कोई इंडिया छोड़ के परमानेंटली सेटल हो जाता है, अमेरिका, कनाडा, यूके, कहीं भी, तो लास्ट कंट्रीब्यूशन के 36 महीने बाद अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाता है। इसलिए प्लीज अपना पीएफ अकाउंट सेटल कर लो पहले, उसके बाद बाहर जाना। सिचुएशन 2, मेंबर की डेथ हो गई। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है लेकिन जरूरी है। अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है, उनकी फैमिली ने 36 महीने तक क्लेम नहीं किया, तो अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाएगा। तो अगर आपके घर में ऐसा कोई केस है, प्लीज इमीडिएटली डेथ क्लेम फॉर्म फाइल करो, पैसा फैमिली। सिचुएशन 3, पेमेंट वापस आ गई। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, उन्होंने फॉर्म 19 भरा, फाइनल सेटलमेंट के लिए अप्लाई किया, लेकिन बैंक अकाउंट किसी रीजन से रिजेक्ट हो गया और ईपीएफओ का पैसा वापस आ गया उन्हें। इस केस में भी 36 महीने बाद इंटरेस्ट बंद हो जाता है। तो अगर ऐसा हुआ है, तुरंत अपना बैंक अकाउंट अपडेट करो ईपीएफओ के पोर्टल पर और रिक्लेम करो। अब बात करते हैं तो क्या करना चाहिए। चलिए स्टेप 1 समझते हैं। पहले चेक करो अपना स्टेटस, उमंग ऐप डाउनलोड करो, वहाँ ईपीएफ पासबुक देखो। अगर काफी टाइम से इंटरेस्ट क्रेडिट नहीं हुआ तो समझ लो अकाउंट इनऑपरेटिव हो चुका है या होने वाला है।
स्टेप 2 फाइनल विड्रॉल। अगर अकाउंट इनऑपरेटिव हो गया और आप जॉब नहीं कर रहे हो तो फॉर्म 19 ऑनलाइन भर दो, पूरा पैसा निकाल लो। सिंपल प्रोसेस है ईपीएफओ पोर्टल पर। स्टेप 3 ट्रांसफर टू न्यू अकाउंट। अगर नई जॉब ज्वाइन की है फॉर्म 13 यूज करो, पुराना अकाउंट का पूरा पैसा नए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, कंपाउंडिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगी। स्टेप 4 डेथ क्लेम। फैमिली मेंबर्स के लिए बिना एक दिन की भी देर के डेथ क्लेम फॉर्म फाइल करो, ये आपका हक है, कोई फेवर नहीं। स्टेप 5 बैंक डिटेल्स अपडेट करो। अगर प्रीवियसली पेमेंट फेल हुई थी तुरंत ईपीएफओ के पोर्टल या उमंग ऐप से अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई करो, सही करो। सो फ्रेंड्स, ये सब स्टेप्स 10 से 15 मिनट में घर बैठे हो सकते हैं। कोई ऑफिस नहीं जाना, कोई लाइन नहीं लगानी, बस एक स्मार्टफोन चाहिए। क्विकली से रिकैप कर लेते हैं आज की बात। 3 साल का रूल सिर्फ सर्टेन कंडीशंस पर अप्लाई होता है, नौकरी छोड़ने पर नहीं, डायरेक्टली। 55 से पहले जॉब गई 58 साल तक इंटरेस्ट सेफ है। रिटायरमेंट के 3 साल के बाद अकाउंट इनऑपरेटिव होगा। विदेश गए या मेंबर की डेथ हुई है तो 36 महीने में क्लेम करना जरूरी है। पैसा कभी नहीं डूबता, सिर्फ इंटरेस्ट बंद होता है। उमंग ऐप से स्टेटस चेक करो अभी। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो शेयर करो अपने पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को, जो भी रिटायर हो चुके हैं या जॉब चेंज की है, उनका पैसा उन्हें ही मिलना चाहिए। हम बस जागरूक कर सकते हैं। अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है कमेंट में लिखो, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिलता रहे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें सीए टैक्स टॉक को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मैं हूं सी प्रियंका, तब तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे अपडेटेड, इन्फॉर्म्ड, बाय बाय।